जी हाँ, ईमेल कॉपीराइटिंग की मास्टर क्लास, ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट थिंग्स डन एज एन ईमेल कॉपीराइटर एंड टू बी एबल टू फाइंड योर क्लाइंट्स। और हम इसमें सबसे पहले जो हमारा इसमें करने की बात है हमारी, वो ये है कि व्हाट ऑन अर्थ इज़ ईमेल कॉपीराइटिंग। ये ईमेल कॉपीराइटिंग आखिर है क्या भला? तो आसान अल्फाज में, ईमेल कॉपीराइटिंग इज़ द आर्ट ऑफ ड्राइविंग एक्शन थ्रू द ईमेल्स दैट यू राइट। यानी आप लोगों को ईमेल भेजते हैं, उससे जो वो कॉपी आपने जो लिखी होती है ईमेल के अंदर, इसकी हम एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे, उसको बेसिकली ईमेल कॉपीराइटिंग कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? लोगों से उस ईमेल में जो आपने लिंक ऐड किए होते हैं, जो चीज़ें शेयर की होती हैं, उन पे क्लिक करवाना, ये इसका मकसद होता है। प्लेन एंड सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस, कोई गिमिक्स, कोई कलाबाजियाँ, कुछ भी नहीं है। आपने किसी को ईमेल भेजी, उसका मकसद होना चाहिए उस ईमेल का कि वो ईमेल को खोले और फिर वो उस ईमेल में जो लिंक्स आपने ऐड किए हैं या जो बात की है उसके ऊपर वो एक्शन ले। दैट कुड बी क्लिकिंग ऑन द लिंक, और दैट कुड बी इवन रिप्लाइंग टू वॉट एवर यू हैव सेड। तो किसी से रिप्लाई लेना भी ईमेल में, ये भी एक आर्ट है और ये भी ईमेल कॉपीराइटिंग में आता है। और इसी तरह से लिंक पर क्लिक करवाना या उसे कोई कोर्स परचेज करवाना या वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू मार्केट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ईमेल कॉपीराइटर का रोल क्या होता है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ईमेल कॉपीराइटर का सिर्फ अगर हम उसके क्रक्स पे देखें तो उसका रोल है कि ईमेल्स लिखना और क्लाइंट के साथ शेयर करना, बस। उसमें ग्राफिक्स आपने नहीं बनाने हैं, उसमें आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ ईमेल लिखनी है गूगल डॉक में या MS वर्ड की फाइल में, उसको जमा करा के उस पर लिख के क्लाइंट को भेज देंगे, बस। क्लाइंट का सवाबदीद है, उसका सर दर्द है कि वो उस ईमेल्स को भेजे कैसे। उसको क्लाइंट का अपने कस्टमर्स को ईमेल भेजना उसका मकसद है, उसका काम है। आपका काम है सिर्फ ईमेल लिख के क्लाइंट को दे देना, बस। यहाँ पे अब सवाल आपके जहन में अगर आता है कि क्लाइंट आखिर ईमेल कैसे भेजेगा, तो उसका जवाब आसान ये है कि क्लाइंट के पास कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू ईमेल्स बहुत सारे लोगों को या अपनी लिस्ट को भेजी जाती है। वो टूल्स होते हैं, उनको ESP कहते हैं, ESP, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, या फिर सिंपल आप कह लें कि जी ईमेल टूल, ईमेल मार्केटिंग टूल। उसके थ्रू वो क्लाइंट आपकी लिखी हुई ईमेल अपने कस्टमर्स को भेजता है। अब कुछ मशहूर ESPs के नाम मैं आपको बता दूं। क्लेवियो एक मशहूर है जो ई-कॉमर्स ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्टकिट ऐसा है जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आपके पास मेलर लाइट है जो कि थोड़ा चीपर ऑप्शन है। ये पाकिस्तान में मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी ने ईमेल मार्केटिंग करनी है तो वो ये करे। और इसके अलावा एक्टिव कैंपेन एक बहुत अच्छा टूल है जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं टू सेंड आउट ईमेल्स, जिनकी यानी 2 लाख की ईमेल लिस्ट है, 1 लाख की ईमेल लिस्ट है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से तो ये आई होप दैट इज़ क्लियर नाउ। अब हम आगे चलते हैं। सवाल ये है कि ईमेल लिस्ट पे लोग आते कैसे हैं। इसको मैं थोड़ा आप लोगों के लिए जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र क्लियरली आ जाए, क्योंकि ये मैं बनाते हुए मैंने इस पर अपने कुछ शैनानिगन काफ़ी किए हैं। अब आपको आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अब सवाल ये है आप हमारा सबका कि लोग, आपने ठीक है आपने ईमेल्स लिख के भेज दी, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हाउ डू दे वर्क। आपका क्लाइंट की ईमेल लिस्ट पे लोग आते ही कैसे हैं सबसे पहले। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि आप बिल्कुल क्लियर हो, आपके जहन में एक भी डाउट ना हो, और जब आपको कल को किसी से आमना सामना हो क्लाइंट से, तो आप उसके बिल्कुल ऑन टॉप ऑफ थिंग्स हो, आपको पता हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब किसी की भी ईमेल लिस्ट में आने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अपने मिसाल के तौर पे मैं एक क्रिएटर हूँ, तो मेरी एक ईमेल लिस्ट है, ठीक है। अब उस ईमेल लिस्ट में मैं लोगों को कैसे लाऊंगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसके 4 मेन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है लीड मैग्नेट का इस्तेमाल करना। लीड मैग्नेट एक कोई भी फ्री चीज़ होती है जो आप किसी बंदे को देते हो और वो बंदा बदले में आपको अपना ईमेल देता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे से आप मेरी फ्री कॉपी राइटिंग की ई-बुक ले लें, तो आप मेरे से वो फ्री ई-बुक लेंगे, मुझे अपना ईमेल देंगे, तो अब आप मेरी ईमेल लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ लिंक पे क्लिक करके। ये जी एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है ऑफ अ लीड मैग्नेट।
कैमरे बंद कर लो यार, मुझे क्यों करने पड़ रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें प्लीज़। खैर, सो दिस इज़ दी एन एग्जांपल ऑफ अ लीड मैग्नेट। अब यहाँ पे एक फ्री बुक है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें वैल्यू है, आपके काम की है। तो क्या हो रहा है कि आप ये मेरे से बुक लेंगे फ्री, और आपका यहाँ ईमेल और नाम आ जाएगा, मुझे आपका नाम और ईमेल पता चल जाएगा। फिर क्या होगा, मैं कहूँगा कि वाओ, और मेरे से मैं आपको ईमेल्स भेजूँगा, वैल्यू वाली ईमेल्स भेजूँगा, मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं आपको स्कैम नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। और एक और तरीका है अपने कस्टमर्स को, आपके जो क्लाइंट है अपने कस्टमर्स को ईमेल लिस्ट में लेके आता है, वो हम ये देख लेते हैं। वो है कि जी कोई भी प्रोडक्ट, अगर फॉर इंस्टेंस आप किसी का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो आप उसको अपना ईमेल देते हो। तो जब आप किसी को आप उसका अपना ईमेल दोगे तो आप उसकी ईमेल लिस्ट में आ जाओगे। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल देख लें, ये एक कोर्स है ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखो, मैं उससे एक फ्री कॉपी, ये फ्री ई बुक है जो ये बेच रहा है, $9 की है, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। ये नीचे आए, ये देखिए, ये 9 कहते हैं शिपिंग के पैसे देने हैं, बुक फ्री है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा वो कहेगा अपनी डिटेल्स भरो ब्रो। तो मैं जब इसमें अपनी डिटेल्स क्लिक हो रही हो गई, मैं यहाँ पे अपना नाम, डिटेल, पता, हर चीज़ भरूँगा। जब मैं उसे कहूँगा येस आई वांट माय फ्री कॉपी, तो व्हाट विल हैपन इज़ कि मेरा ईमेल उसके पास चला जाएगा, और फिर अब मुझे वो अपनी ईमेल में मुझे बाकी कोर्सेज और बाकी प्रोडक्ट्स भी बेचेगा। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल्सो वर्क्स। तीसरा तरीका है किसी को भी ईमेल लिस्ट में लाने का, अपॉइंटमेंट बुकिंग। मिसाल के तौर पे आपने कभी किसी के साथ अपॉइंटमेंट बुक की और आपने उसको ईमेल दिया, और जब आपने उसको ईमेल दिया तो आप उसकी लिस्ट पे आ गए। एक मिसाल देता हूँ, ये फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं कि वकील हैं, इंजरी लॉयर हैं, कि अमेरिका में किसी को अगर इंजरी होती है आपकी प्रॉपर्टी पे तो दे कैन सू यू, ये लॉयर्स उसमें हेल्प करते हैं। तो अब ये देखें जी, ये फ्री कंसल्टेशन ऑफर कर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, look at this, they are asking for my email. Now that if I give them my email, तो क्या होगा, they will start emailing me different offers, different things they are running, और उससे फिर मैं उनकी ईमेल लिस्ट पे आ जाऊँगा। एक और तरीका है ईमेल लिस्ट पे लाने का कि फ्री क्विज वगैरह। अब नील पटेल है, यार भाई अपने कैमरे बंद कर लो, अल्लाह हौला वला कुव्वत। ठीक है जी, मैंने कर दिया। अब ये एक नील पटेल है, इसकी बड़ी मशहूर आदमी है, अल्लाह का दिया, इसके पास बहुत कुछ है। जैसे मैं उसकी वेबसाइट में हूँ तो एक पॉपअप आया, वो कहता है कि जी आपको SEO ट्रैफिक चाहिए। मैं कहूँगा हाँ चाहिए। आप बिगिनर हैं या एक्सपर्ट हैं? मैं कहता हूँ जी मैं बिगिनर हूँ। आपको क्या चाहिए, लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, अवेयरनेस चाहिए? पैसा चाहिए मेरे को सेल्स चाहिए। आपका बिजनेस कितने पे है? अब मैं सपोज करो मिनिमम ये सेलेक्ट कर देता हूँ, व्हाट इज़ योर मार्केटिंग बजट पर मंथ? 40 लाख। ये बनते हैं 40। आई विल इम्प्लीमेंट इट माई सेल्फ। क्या सीन है? आई प्लान आउट, मैं खुद नहीं करूँगा, मैं सोचता हूँ। अब वो कहता है कि मुझे अपना ईमेल दो। अब इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे ईमेल में भेजेगा, लेकिन ये तो ईमेल तो एक बहाना है, असल में आपको अपनी ईमेल लिस्ट में लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे वो हमें ईमेल लिस्ट में ले आएगा और वो फिर हमें अपनी ईमेल्स भेजेगा, हमें इस टूल के रिकॉर्डिंग ईमेल्स भेज सकता है, वट एवर ही वॉन्ट्स टू यूज़ दैट ईमेल फॉर, वो हमें ईमेल्स भेज सकता है। ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर नाउ, और वी विल मूव अहेड। अतर प्लीज़ स्टॉप दिस और एल्स आई विल रिमूव यू, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग द वैल्यू इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द, वो जो आप ड्रामे में बना रहे हैं चीज़ें वो। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस गेम पे कि यार ये बिज़नेस को ईमेल चाहिए ही क्यों, बिज़नेस को ईमेल आखिर चाहिए ही क्यों? आज सवाल पे आते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको आगे हम एडवांस भी थोड़ा सा होंगे। अब सवाल ये है कि इसका जवाब देता हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 20 से 30% सिर्फ ईमेल से आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं सपोज़ करूँ महीने में 1 लाख कमा रहा हूँ तो 30,000 मेरा ईमेल से आ रहा होगा। ये एक एग्जांपल है। तो बिज़नेस उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो 30% वो क्यों छोड़े? ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई वो ईमेल्स पे फोकस करते होते हैं और ईमेल्स के ऊपर वो उनकी लिस्ट होती है और वो एक्टिव होती है। दूसरी रीज़न है कि इट इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन, कि मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, मैं आपसे डायरेक्ट हूँ, आप मुझे उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, हम बात भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि यू गेट टू ओन दैट प्लेटफॉर्म। अगर मेरा पास फेसबुक है, आज मैंने पोस्ट लगाई, 500 लोगों ने देखी, कल लगाई 2 लाख ने देखी, परसों लगाई फिर 1 ने देखी। मेरे कंट्रोल में नहीं है एल्गोरिदम, मेरी बस ये कंट्रोल में है कि मैं अच्छा कंटेंट लगाऊं। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है, मेरा कंटेंट अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, मेरी ईमेल आपके इनबॉक्स में पहले पहुंच जाएगी।
तो दैट इज़ द रीज़न वाई क्लाइंट्स रिलाई ऑन ईमेल, क्योंकि दे ओन द लिस्ट, उनकी अपनी है, ठीक है। यू गेट टू डिसाइड योर ओन फ्रीक्वेंसी। अगर आप कहते हो कि मैं डेली पिच करूँगा तो आप डेली ईमेल भेजो, आप कहते हो मैं हफ्ते में 2 दफ़ा करूँगा, हफ्ते में, वो आपकी मर्ज़ी है, उसका एल्गोरिदम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। यू गेट टू इंटरेक्ट एंड नर्चर योर कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स को ईमेल्स ऐसी भेज सकते हो जिसमें उनको वैल्यू मिले, वो आपके साथ उनका लाइजन बने, उनकी जहन साजी कर सकते हो और एक पूरी जर्नी से गुजार सकते हो ईमेल्स में। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई बिजनेसेस यूज़ ईमेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल अब आप ये करें मेरे से कि यार ठीक है, बिज़नेस करते हैं, कौन कौन से बिज़नेस करते हैं, क्या सब करते हैं? तो जी सब करते हैं। SaaS बिजनेस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ईमेल्स यूज़ करता है। पर्सनल ब्रांड्स ईमेल्स यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स ब्रांड्स, इन्फो मार्केटर्स, सोशल फेसबुक की भी ईमेल्स आती हैं, जीमेल की भी ईमेल्स आती हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, कोर्स सेलर्स, हर कोई ईमेल यूज़ करता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट, देयर आर नियरली 4.2 बिलियन ईमेल यूज़र्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया की आबादी शायद 8 बिलियन है, जिसमें से 4.2 बिलियन पीपल यूज़ द ईमेल्स। तो अगर आप वहाँ पे नहीं हो, ईमेल्स नहीं भेज रहे, तो यू आर लीविंग मनी ऑन द टेबल, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। आगे चलते हैं। आई एम श्योर इट डज। टाइप्स ऑफ ईमेल्स। आखिर चाचू ईमेल किस किस तरह की होती हैं, ठीक है, मैं पानी पी लूँ। ईमेल्स जो हैं वो 3 मेजर कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो मेन कैटेगरी है, जो मुझे पसंद है, मैं करता हूँ, वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स ईमेल्स। ये लॉन्ग फॉर्म ईमेल्स होती हैं, जिसकी एग्जांपल ये देख लें। अब ये पूरी ईमेल नहीं है, ये क्रॉप हुई हुई है। ये जेंडर शार्प है, उसकी ईमेल लिस्ट है, तो वो अपनी ईमेल लिस्ट पे ये ईमेल भेज रहा था, ठीक है। ये आगे जा रही है, इसके अंदर इसने ये देख रहे हैं कॉल टू एक्शन है वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरी जो ईमेल की टाइप है वो है इमेज बेस्ड ईमेल्स या ई-कॉम ब्रांड की ब्रांडेड ईमेल्स। इसको अगर हम जूम इन करें तो ये जी एक देख रहे हो तस्वीर सी अच्छी सी बनी हुई है, टेक्स्ट तो है लेकिन इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। अब ये पूरी ईमेल नहीं, आगे तो 3 स्टेप्स और भी हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ई-कॉम ब्रांड ईमेल। तो ये डिज़ाइन मैंने नहीं करनी एज अ कॉपीराइटर, मैंने बस इसकी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, इसकी कॉपी लिखनी है, इसके ये जो बटन है ना ये लिखना है। इसको डिज़ाइन एक ग्राफिक डिज़ाइनर करता है और फिर वो इंटीग्रेट करता है आपकी कॉपी को डिज़ाइन में, फिर आपके क्लाइंट को भेजता है या ईमेल मार्केटर को भेजता है, फिर ईमेल मार्केटर जो है वो ईमेल फॉरवर्ड करता है पूरी लिस्ट को, ठीक है। तीसरी टाइप जो है वो है न्यूज़ लेटर ईमेल्स। न्यूज़ लेटर ईमेल्स में मेरी पूरी एक वीडियो मौजूद है कि न्यूज़ लेटर की टाइप्स क्या हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ओवरव्यू दे दूँ। न्यूज़ लेटर जो है वो कंपनीज भेजती हैं टू एजुकेट पीपल, टू अपडेट देम ऑन वट एवर इज़ हैपनिंग, और वो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। उसमें कॉल टू एक्शंस भी होते हैं, लेकिन यूजुअली हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 ईमेल्स ये भेजी जाती हैं। जो डायरेक्ट रिस्पांस वाली हैं पहली, वो रोज़ भी 1 भेज सकते हैं। ई-कॉम ब्रांड्स वाले हफ्ते में 3 से 4 ईमेल्स भेजते हैं, और ये वाली यूजुअली महीने में 1, हफ्ते में 1 मार्केट अपडेट की, मंथली मार्केट अपडेट की ईमेल आ गई रियल एस्टेट, तो दैट वुड बी ए न्यूज़ लेटर। अब यहाँ पे देखें ये मेलर लाइट की तरफ से है, तो यहाँ पे वो एक वैल्यू वीडियो है, यहाँ पे है कि भाई स्मार्ट सेंडिंग का फीचर हमने ऐड किया है, यहाँ पे है कि जी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो वो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है दैट देयर ऑडियंस कैन पोटेंशियली यूज टू मार्केट वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। अब चलते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो कि लोगों को कंफ्यूज करती हैं, और अल्लाह की कसम मुझे इस चीज़ ने बड़ा कंफ्यूज किया मेरे करियर के स्टार्ट में, और ये मैंने चीज़ मार खा के सीखी है और एम्बैरस होके सीखी है क्लाइंट्स के सामने, जो कि है कि आखिर ईमेल फ्लोज, सीक्वेंस, कैंपेन्स, ऑटो रिस्पॉन्डर भी इसको फैंसी जो कॉपीराइटर हैं बड़े वाले हैं वो ये कहते हैं इस, और ये क्या होता है, ये कि क्या है ये तो ईमेल फ्लो या ईमेल सीक्वेंस या ऑटो रिस्पॉन्डर सीक्वेंस वो ईमेल्स होती हैं जो आप प्री रिटन होती हैं, आप पहले से लिख के ईमेल टूल में डाल देते हो। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि जब आप मेरे से फ्री ई बुक लोगे, मेरे उस पर आओगे, क्या कहते हैं, PDF वाले लीड मैग्नेट वाले पेज पे, और मेरे से फ्री ई बुक डाउनलोड करोगे, तो मैं आपको पहली ईमेल भेजूंगा वो किताब। अब मुझे अगर दिन में 5 या 20 बंदे मेरी किताब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं सबको मैनुअली तो नहीं भेज रहा ना ईमेल, मैंने उसको एक फ़िक्स किया हुआ है, ऑटोमेशन की हुई है कि जैसे ही एक बंदा ईमेल डालेगा उसको ईमेल, ये आपका काम नहीं है बाय द वे कॉपीराइटर का, लेकिन मैं आपको हाई लेवल चीज़ें समझा रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए।
ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी। ठीक है, अब इमेजिन करो कि अब वो बंदा मुझे पता है आ गया, अब मैं देखता हूँ कि एक बंदा जैसे ही मेरी दुकान में आता है, मैं उससे क्या बातें करूँगा। मैं आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल का सीक्वेंस भेजूँगा। उस सीक्वेंस में क्या होगा, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग, मैं आपको बताऊँगा हाउ टू लैंड क्लाइंट्स, मैं आपको बताऊँगा हाउ टू वर्क ऑन फाइवर एक ईमेल में, फिर एक ईमेल बताऊँगा मैं कौन हूँ, मेरी क्या टेस्टिमोनियल है। जब मैं आपको 5-10 एक सीक्वेंस ऑटोमेटेड एक दिन के गैप से ऑटोमेटिकली भेजूँगा तो आप मुझे जान जाएंगे अच्छी तरह और मेरी ईमेल्स शौक से पढ़ेंगे फ्यूचर में। सेम गोज़ विथ, यही इसको कहते हैं सीक्वेंस या ऑटो रिस्पॉन्डर या ईमेल फ्लो। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। इस तरह से अगर हम ई कॉम ब्रांड्स की एग्जांपल ले लें तो व्हेन इट कम्स टू ई कॉम ब्रांड्स, उनके फ्लोज डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनके होते हैं कार्ट अबंडमेंट, यानी अगर मैंने उनके ई कॉम ब्रांड के स्टोर पे गया, वेबसाइट पे क्लिक किया और प्रोडक्ट लेने लगा, अपना ईमेल डाला, लेकिन फिर बंद कर दिया टैब, उनके पास मेरी ईमेल आ गई, उनको पता है कि शहजाद आया था, इसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की लेकिन ली नहीं, तो अब मुझे वो उससे एक फ्लो ट्रिगर होगा जो कि अबेंडेंट कार्ट का होगा। मुझे अब 3-4 अबेंडेंट कार्ट की ईमेल्स आएंगी। अब ये आपकी टेंशन लेने की चीज़ नहीं है कि ये फ्लो ट्रिगर कैसे होगा, वो एक ईमेल मार्केटर का काम है, लेकिन आपका मकसद है वो आपको पता हो कि फ्लो। इसी तरह से अब मैंने एक ई कॉम ब्रांड पे साइन अप किया कि मुझे 10% डिस्काउंट होता है ना, साइन अप गेट 10% डिस्काउंट, वो मैंने किया। अब वो मुझे एक सेट ऑफ ईमेल्स भेजेंगे, उसको कहते हैं वेलकम सीक्वेंस, क्योंकि मैं उनका नया हूं उनके ब्रांड पे, उनकी ईमेल लिस्ट पे, तो दे विल सेंड मी अ वेलकम सीक्वेंस। और उस वेलकम सीक्वेंस पे वो मुझे अपने टॉप प्रोडक्ट्स बताएंगे, अपने फाउंडर की एक ईमेल होगी कि मेरा फाउंडर कौन है, फिर वो मुझे डिस्काउंट्स देंगे, फिर अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बताएंगे। तो मुझे 5-6 ईमेल्स भेजेंगे ऑटोमेटेड, जो कि एक कॉपी राइटर ने लिख के पहले से भेज दी। ठीक है, फिर आते हैं कैंपेन्स पे। कैंपेन्स होती हैं जो आप इंडिविजुअली ईमेल, तो जिस तरह अभी मेरा मूड है ईमेल लिस्ट को पूरी को मेल करने का, और वो मैंने ऑटोमेट भी नहीं की हुई, तो मैं जाऊंगा अपने ईमेल टूल में और उसको एक कैंपेन भेजूँ। तो जो इंडिविजुअल ईमेल आप भेज रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ कैंपेन, और जो प्री प्लान्ड पहले की लिखी हुई ईमेल जो अपलोड की हुई आपने उस पर टूल पे, हर बंदे को वो ईमेल जाएगी जो ज्वाइन करेगा, वो होते हैं फ्लोज। इज दैट क्लियर प्लीज? पन लिख के बताएं इफ दैट इज क्लियर। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं, कोल्ड ईमेल्स क्या होती हैं और वार्म ईमेल्स क्या होती हैं। कोल्ड ईमेल आप उस बंदे को भेजते हो जो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। ये बल्क लेवल पे भी भेजी जाती हैं, लेकिन यूजुअली आप ये बल्क लेवल पे भेजते हो, आप सबकी ईमेलें इकट्ठी करते हो स्क्रैपर टूल से, वो टूल आपको सबकी ईमेलें भेजता है, फिर आप एक ईमेल लिख के भेज देते हो। यूजुअली इट इज नॉट एनकरेज्ड टू सेंड मैस कोल्ड ईमेल्स, लेकिन आप भेज सकते हैं, उसमें कुछ अब आप मसला नहीं। अगर आप रेगुलर ईमेल के प्लेटफॉर्म पे कोल्ड ईमेलें भेजोगे तो आपको वो बैन कर देंगे। कोल्ड ईमेल भेजने के अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अपोलो है, इंस्टेंटली आई गेस इस तरह से नाम है, ये इस तरह के मुख्तलिफ टूल्स उसके अलग हैं, तो वो आप उनको भेजते हो जो आपको नहीं जानते। लेकिन जो वार्म ईमेल होती है वो आप उनको भेजते हो जो आपको जानते हैं और आपकी ईमेल लिस्ट में मौजूद है। जिस तरह आप मेरी लिस्ट में अगर मौजूद हो तो मैं आपको ईमेल्स भेज सकता हूँ, मुझे इजाजत है आपकी ईमेल्स की। ठीक है, तो ये इन दोनों का फर्क है, ये भी जहन में आपके होना चाहिए। अब आते हैं अंकल नमस्ते, काम की बात पे आते हैं। पहले भी काम की थी बात है, एक फ्रेश डॉक निकाल के दे रहा हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पे कॉपी लिखे दिखा सकूं। आप भी कहेंगे क्या महापुरुष है, आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष हैं। ये है जी ईमेल मास्टर क्लास। ठीक है, अब जो हमने चीज डिस्कस करना है वो ये है कि हाउ टू राइट द एक्चुअल ईमेल्स, और उसमें कुछ फर्दर मैंने सब सेक्शंस बनाया ताकि आप उसको एब्सॉर्ब करना आसान हो फिर इंशाल्लाह। सबसे पहले ये चीज हमारे लिए देखना जरूरी है कि ईमेल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ना आपके लिए इस डॉक पे लेके जा रहा हूँ, नए डॉक पे वेलकम। ठीक है जी, एक अच्छी ईमेल में मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं 4, वो है सबसे पहला जी उसकी एक सब्जेक्ट लाइन होती है, वो आपने लिखनी है एज अ कॉपी राइटर। उसका एक प्रीव्यू टेक्स्ट होता है जो कि ईमेल खोलने से पहले सब्जेक्ट लाइन के साथ साथ पढ़ता है बंदा, उसकी बेस पे लोग अक्सर खोलते हैं, कुछ सब्जेक्ट लाइन की बेस पे खोलते हैं। अगर ये दोनों चीजें वीक होंगी आपकी ईमेल नहीं खुलने पाती, चाहे जितनी अच्छी ईमेल लिखी हुई। तो इनके ऊपर फोकस करना है, फ्रंट लोड योर एफर्ट। ठीक है, फिर एक होता है फिर बॉडी जो होती है ईमेल की, वो भी जरूरी है, ईमेल के अंदर कुछ होगा तो कुछ होगा ना। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन भी जरूरी है, अक्सर कॉल टू एक्शन के बगैर ईमेल लिखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं जी हमारा
ईमेल लिखने का जो मेरा रूल है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरा जो रूल है ईमेल लिखने का वो है रूल ऑफ वन। उसका क्या मतलब है कि बजाय इसके कि आपकी ईमेल में 50 चीजें आपने मेंशन की हो, 50 चीजों के बारे में बात कर रहे हो, एक चीज पे फोकस करो, एक चीज पे बात करो, एक कॉल टू एक्शन, यानी एक चीज का ही कॉल टू एक्शन। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक 5K a मंथ, मेरा एक कोर्स है जो आपको सिखाता है एग्जांपल के तौर पे 5 लाख कैसे कमाने में, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज इन द कोर्स इन दैट ईमेल, मैं एक चीज पे बात, वो कुछ भी हो सकती है, कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई पेन पॉइंट हो सकता है, इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन बात मैं एक चीज पे करूंगा। उसका कॉल टू एक्शन वो कोर्स ही होगा। ये नहीं होगा कि उस ईमेल में मैं कोर्स भी बेच रहा हूँ, उस ईमेल में मैं ये भी कह रहा हूँ मुझे फॉलो करो, उस ईमेल में मैं ये भी कह रहा हूँ कि आओ मेरे साथ चाय पियो, उस ईमेल में मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे पैसे दो। यूं नहीं होना। एक ईमेल, एक बात, एक कॉल टू एक्शन, ये चीज आपने जहन में रखनी। फिर इंपॉर्टेंट होता है ईमेल का स्ट्रक्चर। ईमेल का स्ट्रक्चर होगा तो ईमेल लिखोगे, वरना फायदा नहीं होगा। और एंड पे आता है ईमेल लिखना। इट इज द लास्ट थिंग यू हैव टू डू एज अ कॉपीराइटर, इज टू एक्चुअली राइट दैट ईमेल। यहाँ पे लोग बड़े ज्यादा बिगनर मैंने देखा कंफ्यूज है हमेशा। वो कहता है चैट जीपीटी मेरी जिंदगी में एक नियसेंस है, या वो मेरा एक नेमेसिस है, और मेरी उसने कॉपी राइटिंग मेरे जॉब्स खत्म कर दी। राइटिंग इज द लास्ट थिंग यू डू एज अ, उससे पहले आपने दिमाग लड़ाना है, रिसर्च करनी है, एंगल बनाने हैं, यूनिक मैकेनिज्म बनाना है, सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, क्यूरियोसिटी करनी है, 50 चीजें करनी है ब्रो। राइटिंग तो चैट जीपीटी से भी करवा लेना, कोई मसला। क्लाइंट डज नॉट केयर इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी और यू आर यूजिंग वट एवर जीटीपी। ठीक है, क्लाइंट केयर्स कि आपको काम में दम है या नहीं। ठीक है, और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद जाके ईमेल अपनी बैठ के लिखे। अब मैं इधर, मेरी मिसाल है, मैं मिस्टर फैंसी पैंट्स अपने आप को समझता हूँ, और आई फील कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, मेरे पास ईमेल लिखने का टाइम नहीं है, तो एक ऐसा क्लाइंट जो $10 मिलियन पर ईयर की सेल है उसके पास होगा। होगा भी तो वो कहेगा ब्रो मैं नहीं लिखता, आप लिख दो। तो आपकी यहाँ पे एज अ कॉपी राइटर फिर आप आते हो, फिर आप ईमेल लिखते हो। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि हाउ टू एक्चुअली राइट दोज ईमेल्स ब्रो। ठीक है, तो अब लाइव एग्जांपल आपको दूंगा एज ऑलवेज। आपको पता है ओवर डिलीवर, अंडर कमिट, ओवर डिलीवर। अब आपको सपो हम एक अज्यूम करते हैं चीजें कुछ, कि एक आपका लड़का सा दीवाना था, आपका क्लाइंट है, उसका नाम है, यार चाय पी रहे हैं मुझे भी पिला दो। यार मैं प्लीज कैमरे बंद कर लो यार, मुझे क्यों बार बार करने पड़ रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स अज्यूम कि आपका क्लाइंट है साकिब, उसका नाम है। साकिब जो है वो सेल करता है, उसकी ऑफर जो है वो है amazon की। amazon वालों, आओ मैं तुम्हें ईमेल से कोर्स बेचना सिखाऊं, क्योंकि चीजें तो तुमने बेचनी नहीं है, तुमने कोर्स ही पढ़ाने हैं। तो आए जी, ऑफर जी उसकी है कि, बल्कि नहीं, ये ऐसा एक वाहिद अमेजोन का पाकिस्तानी बंदा है साकिब। ये कोई वैसे असली बंदा नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, एक फर्जी नाम। तो साकिब सेल्स सर्विसेज टू क्लाइंट्स। साकिब इज अ सर्विस प्रोवाइडर जो कि कहता है कि इन 90 days I will help you set up your Amazon account, create listing, do। और डेज की स्पेलिंग देख, क्योंकि मैं देखे बगैर लिख रहा हूँ। ये उसकी ऑफर मैं आपको बता रहा हूँ। आई विल हेल्प यू सेट अप एन Amazon अकाउंट, और आई विल वट एवर, मतलब आई विल डू प्रोडक्ट रिसर्च, ऑप्टिमाइज द लिस्टिंग्स, गेट यू सेल्स। एक साकिब नामी लड़का है, XYZ, और नहीं नहीं, लाहौल वाला कुआ था। साकिब अजहर की बात नहीं कर रहा भाई, खुदा, मतलब क्या यार। चलो नाम चेंज करते हैं। ये तो मैंने अभी फर्जी, मेरे जहन में नाम आया तो मैंने दे दिया, आपने कहाँ से साकिब भाई से रिलेट कर। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट किया है पॉजिटिवली। देखो, आपने देखना होता है कि नेट पॉजिटिव क्या है। अगर कोई आया है मार्केट में, तो नेट पॉजिटिव उसका रिजल्ट कैसा है। तो अमेजोन वालों का नेट पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ना झंझोड़ दिया है कि ऑनलाइन चीज भी कुछ होती है। अब हर बंदे को पता है, आज से 4 साल पहले नहीं पता था, तो दे हैव डन गुड वर्क। तो इसको आउट, डोंट टेक दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
तो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को मुझे नहीं पता चलता, आप कुछ भी लिंक बना लेते हो। शहजाद कर लेते हैं बस। फिर कोई शहजाद निकाल लो। अब मुझे नहीं पता भी कोई अगर शहजाद कोर्स बेचता है या नहीं, मेरा मसला नहीं। ठीक है। अब ये थी उसकी ऑफर है। अब हाउ विल वी सेल दैट इन एन ईमेल, लेट सपोज उसने कहा कि यार मुझे ईमेल लिख के दो। और मैंने कहा जी मैं तो हूँ ही कॉपी राइटर, मेरा तो काम ही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे जहन में रूल ऑफ वन होना चाहिए, तो मैं यहाँ कमेंट में ऐड कर देता हूँ रूल ऑफ वन। याद रखना ईमेल लिखने से पहले। अब उसके जो सर्विस है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक है कि 90 दिन में वो सब काम करता है। एक है वो आपको अमेजोन अकाउंट सेटअप करके देता है। एक है कि वो प्रोडक्ट रिसर्च भी करता है। एक है कि वो लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज भी करता है। एक है कि वो सेल, आपने उसकी जो भी ऑफर है उसको तोड़ दिया मुख्तलिफ हिस्सों में। ठीक है, उस तोड़ने के बाद अब हम क्या करें। अब ये चीज जहन में रखनी है आपने, मेरी बात। ईमेल का मकसद बेचना नहीं है। ईमेल का मकसद है क्लिक करवाना, लिंक पे लेके जाना, एक्शन ड्राइव। सेल होगी सेल्स पेज पे या लैंडिंग पेज पे जहां भी कन्वर्जन हुई है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्विस, तो सर्विस की केस में एक लैंडिंग पेज होगा शहजाद का, जिस पे आप क्लिक करेगा क्लाइंट ईमेल पढ़ने के बाद, वहां पे जाके शहजाद से कॉल बुक करेगा। तो हमारा मकसद है लिंक पे क्लिक करवाना और कॉल बुक, और लैंडिंग पेज मकसद है कॉल बुक करवाना। तो ये चीज आपने जहन में रखनी। अच्छा जी, ये दो चीजें हो गई। ये हो गई। अब मैं सबसे पहले प्रीव्यू टेक्स्ट को गोली मारे बेशक, ईमेल ई कॉमर्स में प्रीव्यू टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन यूजुअली इस हमारी नीश में प्रीव्यू टेक्स्ट इतना नहीं लिखा जाता, तो लेट्स इग्नोर दैट इन दिस केस। आई विल इग्नोर, ये कहेगा कौन है जिसने कू को मोड़ के नहीं देखा। सब्जेक्ट लाइन लिख। आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग राइटिंग द ईमेल एंड फिर फिगरिंग आउट अ सब्जेक्ट लाइन, फिगर आउट अ सब्जेक्ट लाइन फिर राइट दैट। उससे क्या होगा, आपकी एफर्ट जो है वो फ्रंट लोड हो जाएगी। जितनी मेहनत सब्जेक्ट लाइन पे करोगे और लीड कॉपी के शुरू के हिस्से में करोगे, उतना अच्छा आपका काम चलेगा। ठीक है। तो अब इनमें से मैं कोई एक चीज उठा देता हूँ। सेटअप योर अमेजोन अकाउंट, सपोज करो इसके ऊपर मैंने कहा यार मैं ईमेल। ठीक है। मेरे जहन में पहली सब्जेक्ट लाइन ये है, इज दिस एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइन? आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैं अपने दिमाग में मेरे आइडिया आते जाएंगे, मैं उनको डंप करता जाऊँ, और वो दे विल गेट क्रेजियर, क्योंकि इस दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स ना। और यहाँ पे ये चीज है कि जहन में रखिए कि प्लीज डोंट जज मी ऑन द कॉपी दैट आई बी राइटिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग आई बी राइटिंग ऑन द फ्लाई। बस मैं बैठा हूँ और मैं सोच के लिख, तो उस पे जज ना करना। आपने यहाँ नुक्ता नहीं डाला, आपने यहाँ पे कॉमा नहीं, इस पे मुझे जज ना करना। ठीक है। मैं अपनी ईमेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने इस चीज पे ईमेल लिखनी है। मैंने पहले डिसाइड कर लेना। अच्छा जी, लेट अदर वर्क, अदर्स वर्क। देख लो दिमाग में खुराफात अब मेरे आने शुरू हो गई है। तीसरी सब्जेक्ट लाइन पे, चौथी पे मैं जेफ बेजोस तक पहुंच गया। सोचो ही बड़ा। ठीक है। अच्छा, आपकी जैसी पर्सनैलिटी है ना, आपकी कॉपी भी वैसी हो। अब मेरी पर्सनैलिटी में शरारत है थोड़ी सी, अगर आपने नोट किया हो। तो आप देख रहे हैं कि मेरी ईमेल सब्जेक्ट लाइन में भी शरारत है, और एट द सेम टाइम दे आर वैकी, दे आर क्यूरियोसिटी ड्रिवन वगैरह वगैरह। ठीक है। मैं लिखता हूँ डांस पार्टी विद जेफी, जेफी बेजोस। ठीक है। अब मेरे जहन में कुछ आइडिया है, देखो मैंने कितनी बुरी से सब्जेक्ट लाइन शुरू किया था, अब मैं कितनी अजीब पे आ गया। अब ये जो तीन सब्जेक्ट लाइन है ना, ये मैं अपने क्लाइंट को भेजूंगा। मैं कहूंगा सब्जेक्ट लाइन सजेशंस। ठीक है। अब मैंने लिखनी है बॉडी ऑफ द ईमेल, एंड आई विल राइट द बॉडी ऑफ द ईमेल, इस्लाम बनफीफी इज कमिंग टू द वर्कशॉप, आई होप ही इज। सो व्हाट आई विल डू इज आई स्टार्ट राइटिंग द बॉडी ऑफ द कॉपी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने अपनी एफर्ट को फ्रंट लोड किया। अब देखो, हर बंदे का काम करने का तरीका डिफरेंट है, हर बंदे का प्रोसेस डिफरेंट है। मेरा ये प्रोसेस है और मुझे लगता है दिस इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आई वुड रिकमेंड कि आप भी बेशक ये यूज कर लें, या कहीं और से भी देखना है उसको देख के कर लें। ठीक है। कैमरे बंद कर लें। अच्छा जी, अब बॉडी पे बात आती है। अब इसका, बिफोर आई इवन स्टार्ट राइटिंग द कॉपी, आई विल थिंक ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल। तो अब इसमें मैं क्या बात करूंगा, मैं कहूंगा कि
मैं गूगल पे जाके एक चीज सर्च करता हूँ, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट। ये कहते हैं 24 घंटे में अमेजोन अकाउंट बन जाता है। मैं लिखता हूँ हाउ हार्ड इट इज टू, तो वीडियोस आ रही हैं। मतलब इट सीम्स कि बड़ा आसान काम है अमेजोन का बनाना। तो मैं इस चीज पे, ये मेरा यूएसपी है कि मैं आपको अमेजोन अकाउंट भी बनाऊंगा। तो आई हैव टू ब्रिंग अ ट्विस्ट टू दिस। ठीक है, तो अब हम उल्टी सीधी डायरेक्शन में हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ होता है ना कि 48 घंटे लगते हैं या 50 घंटे लगते हैं या 2 महीने लगते हैं, तो फिर मैं उसको यूज करता। लेकिन नहीं लगते, 24 घंटे में बनता है, तो मैं उसका ऑपोजिट जाऊँ। हाउ मैनी, हाँ हाँ हाँ, अकाउंट्स आर अमेजोन एवरी मंथ, एवरी ईयर, थोड़ा नंबर बड़ा होगा। क्या आता है जी? तो मैंने जी हाँ जी, तो मैंने सर्च किया कि ऑपोजिट ऑफ द गुड थिंग, यानी कितने सस्पेंड कितने होते हैं अमेजोन के अकाउंट्स ऑन अ मंथ ईयरली बेसिस। तो यहाँ अमेजोन ने कोई मेंशन नहीं किया हुआ। 2 मिलियन सेलर्स, 2 मिलियन सेलर के अकाउंट बंद होते हैं अमेजोन ने अब तक किए हैं। तो लेट्स ओपन दैट आर्टिकल एंड सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग गुड। बट अकाउंट प्लेटफॉर्म नहीं, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया किसी ने। नंबर देख रहा हूँ, नहीं आया। नंबर ऑफ Amazon account suspended every year। ओहो, टेक जूस वालों को अब ख्याल आया अगस्त में। देर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑन एवरेज। तो दिस इज पार्ट ऑफ द रिसर्च, मतलब मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ देख लें कि मैं कैसे ढूंढ। थोड़ा और स्पेसिफिक करके देखते हैं। आए जी एक स्टैट्स। चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी क्या कहता है, आपका फेवरेट। इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस whole article, I will just press Control F and try to find। Control F नहीं हो रहा, Amazon वाले बहुत तेज हैं। तो मैं लिखता हूँ हाउ मैनी। वैसे मैं वो पाकिस्तान वाली न्यूज को भी यूज कर सकता था। या तो यार अमेजोन ने कोई बताया नहीं है, यानी कोई स्पेकुलेशन है। कहता है यार मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे दिमाग ना खाओ, चैट जीपीटी बेसिकली ये कह रहा है। तो व्हाट आई डू इज, मैंने रिसर्च कर रहा था तो मुझे 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स नजर आए थे, तो आई विल गो विद दैट फॉर नाउ। ठीक है। अब ये अच्छा जी, अब मेरे जहन में है जी 13,000 अकाउंट्स। अमेजोन ने 13,000 अकाउंट बैन किए। ठीक है, मैं पहले ये बताऊंगा अमेजोन ने 13,000 अकाउंट बैन किए, फिर मैं बताऊंगा क्यों किए। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा अ, मैं आपको कैसे इसमें हेल्प कर सकता हूँ, और फिर मैं बताऊंगा कॉल टू एक्शन दूंगा।
और फिर मैं थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगा कि मेरा प्रोसेस इतना यूनिक क्यों है कि जिससे ये इंश्योर होता है कि आपका जो अमेजोन है वो सस्पेंड ना हो जाए। अब मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बना, जस्ट लाइक अबाउ, ठीक है। सेक्शन 3 आता है, जो भी आता है सबको तो नहीं बताना। तो मैं आई विल स्टार्ट राइटिंग माई ईमेल फ्रॉम दिस। अब इसको कॉपी पे जज ना करो कि भाई इसमें मैंने सारा एडिटिंग करूंगा, फिर इसमें मैं चीजें ऐड करूंगा, फिर मैं इसको इम्प्रूव करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन अभी बस मैं आपको एक बस ढांचा सा लिख के दिखा रहा हूँ कि यार इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यानी मैंने पहली हेडिंग में ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा। अब ये मैं रिमूव कर दूंगा जब क्लाइंट को, ये तो मैं अपने लिए अपने आप को नेविगेट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर मैं बताता हूँ, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। मेजर रीजंस जो 3 हैं अकाउंट बैनिंग की वो बताएं। 3 मेजर रीजंस वाई अकाउंट्स गेट बैंड, जिसमें एक रीजन आपकी वो हो कि अकाउंट बनाने, मेरा अकाउंट भी इस वजह से बैन हुआ था कि मैंने जिससे बनवाया था उसने सही नहीं बनाया, और मेरे कोई पेमेंट मेथड का मसला है और उन्होंने अकाउंट बैन किया। तो यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ, एक 3 रीजन है, उनमें से एक रीजन ये हो सकती है कि अकाउंट सही बना, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आपने बता दिया हाउ यू कैन हेल्प देम। यू कैन से थिंग्स लाइक यू सी आई हैव क्रिएटेड ओवर 500, या जो भी आपके क्लाइंट का नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जितना उसका एक्सपीरियंस है। अब ये कह सकते हैं कि जी पहला रीजन आप 2 नंबरी करते हैं, कबूतर करते हैं, जो भी उनकी यानी अमेजोन वाले जो करते हैं उस वजह से बैन होता है। दूसरा, आप फेक चीजें करते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तीसरा, आपके अकाउंट में मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाता है। अब वाइल पहली दो में आपको इतनी दर्द ना हो क्योंकि आपको पता है आप 2 नंबर काम कर रहे हो, लेकिन तीसरे में आपको बहुत दर्द, थर्ड विल हर्ट द मोस्ट, ठीक है। क्योंकि मतलब कितनी बुरी चीज है, आपने अकाउंट सही काम करने के लिए बनाया और वो बस बंद हो गया, क्यों? जस्ट बिकॉज बनाने वाला सही नहीं था। इसलिए मेरी बात सुनो, सुधर जाओ, ठीक है। इसलिए मैं, मेरी बात सुनो, मैं अच्छा बंदा हूँ, मेरा तजर्बा है, मैं आपको अमेजोन अकाउंट बना के दूंगा, कभी भी खराब नहीं होगा। एटलीस्ट आपको ये गिला नहीं करना पड़ेगा कि जी मेरा बनाने वाला सही नहीं था, और फिर आप अपने सर्विसेज इजीली बेच पाएंगे फ्री ऑफ माइंड होके और बड़े बड़े वगैरह वगैरह। और एंड पे बेनिफिट्स अब लिखना है तो लिख दो, लेकिन हमने ईमेल को इतना अच्छा बल्क अप कर दिया कि वी डोंट इवन नीड टू राइट बेनिफिट्स बिकॉज वी विल, या हम लिखना भी चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप यहीं पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी मेरा अकाउंट बनाने का तरीका ऐसे कैसे यूनिक है। और एंड पे फिर आप उसको कॉल टू एक्शन दे सकते हैं टू गेट दैट स्टार्टेड। अब मुझे बताएं, आपको समझ आ गई ये ईमेल कैसे लिखनी है? वन लिख के बताएं जिससे आ गई। इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑल ऑफ हिज सर्विस, हर चीज एक ईमेल में स्टफ करने के बजाय मैंने उसके सर्विस का एक पार्ट पे बात की है, और दैट इज हाउ आई वाज एबल टू क्रिएट। तो ये हो सकता है जी, एंड नन ऑफ, मुझे भी नहीं पता, मैं इतनी टाइपिंग कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें सेलेक्ट करके बैठा हूँ। ये क्या है? आई गेस दिस इज ऑन जूम, लेट मी रिमूव दिस। देखें, काम ऐसे करें कि मलंग लोग समझे मलंग बन रहा है, काम में इतने मगन हो जाए, चलें। लेकिन क्लाइंट ऐसे ना समझे, क्लाइंट समझे लेजेंड आदमी। इंस्टेड ऑफ रैंडमली क्रिएटिंग अकाउंट्स, आई माई टीम फॉलो अ 30 पेज checklist, and if now if you want me to create that account for you, you can प्लीज बुक अ कॉल हेयर। यहाँ मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया। ऑब्वियसली मैंने तो ये खत्म करने की किया, लेकिन आप यहाँ डिटेल्स देंगे अबाउट दिस चेकलिस्ट की प्रोसेस इतना अच्छा है मेरा, वगैरह वगैरह।
आप क्लाइंट से पूछते हो कि आपका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस की बेस पे फिर आप अपनी उसको ईमेल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपने ईमेल्स को लिखते हैं इस तरह से कि अगले का दिल करे एक्शन लेने का। ठीक है, ये मैं एक्शन सीटीएम में डाल देता हूँ। ठीक है जी, और बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है बिकॉज यू टेकन केयर ऑफ दैट ऑलरेडी। तो दिस इज हाउ यू राइट योर ईमेल्स। आइडियल ईमेल लेंथ शुड बी लेस देन 250 वर्ड्स। नहीं, जरूरी नहीं भी है। रिसर्च कितनी रिसर्च किया है? 10 मिनट रिसर्च किया है, आसान किया है रिसर्च करके मैंने। ठीक है, मेरा तो तजर्बा अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया ना कि मुझे ऑन द फ्लाई होता हूँ। तो ये थी जी एक लाइव ईमेल राइटिंग एग्जांपल। इसके बाद यार अब आपको मसला होना नहीं चाहिए। अब अगर फिर भी है तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन प्रैक्टिस की गेम है, सॉरी टू से। अगर ईमेल अगर आपने सही तरह सीखनी है, अब अगली चीज पे आते हैं कि सब्जेक्ट लाइन का मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूँ, जो मेरे जहन में क्या चीजें होती हैं सब्जेक्ट लाइंस लिखते हुए। तो ये 7 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हो। मैंने तो फनकार आदमी हूं मैं, मैंने तो ऐसे ही लिख लेना। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप बेशक ये 7 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं कॉपी राइटिंग के, इनको यूज करते हुए सब्जेक्ट लाइन लिख लें। यानी अगर सपोज करो अगर आप कहते हो यार मैं पहले ईमेल लिखूंगा फिर सब्जेक्ट लाइन लिखूंगा, तो यू कैन बेस दैट अराउंड दिस। अब सपोज करें ये हम इसकी ईमेल लिखी है ना मैंने ये पूरी, अब इन एलिमेंट्स की बेस पे इसकी सब्जेक्ट लाइन देखते हैं, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी लाइव हो जाए। आप कहेंगे यार क्या बात है, क्या वैल्यू है, फ्री सेशन में इतनी वैल्यू देता है तो कोर्स में क्या करता होगा। अच्छा जी, स्कैरसिटी पे आते हैं जी। स्कैरसिटी किसी चीज की कमी का होना। तो आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन में अगर लिख दें कि बुक का कॉल विद मी, नया साल शुरू हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, अमेजोन अकाउंट बन रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, लिमिटेड बाय, मेरे पास स्लॉट्स कम है, तो अभी बुक कर लो स्लॉट। तो ये होगा कि जी नाउ और नेवर, योर अमेजोन अकाउंट। बल्कि स्कैरसिटी यूं लिख, 10 सीट्स, 10 अकाउंट्स इन जनवरी, कि मैं जनवरी में सिर्फ ओनली 10 अकाउंट बनाऊं। ठीक है, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है। आई टेक 1 कॉल पर वीक, उससे अर्जेंसी क्रिएट हो सकती है। वो भी ये भी सोचेगा कि क्या मतलब इस ईमेल में, मतलब ये क्यों कह रहा है सब्जेक्ट लाइन में। फिर आगे यू कैन एक्सप्लेन दैट ऑब्वियसली दिस कुड बी लॉट बेटर। लेकिन एग्जांपल दे, अर्जेंसी 24 आवर्स टू बुक कॉल विद मी। ठीक है, ये हो सकती है। बेनिफिट होता है स्पेसिफिक आउटकम प्रॉमिस, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट लाइन या ऐसी बात जिसमें आपके कस्टमर को पता लगे कि एग्जैक्टली मुझे ये बेनिफिट मिलेगा ईमेल को, ईमेल ओपन करने के बाद। तो प्लीज अपने माइक और बंद कर दें। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 10 स्टेप चेकलिस्ट फॉर अमेजोन अकाउंट्स। ठीक है, या मैं लिख लेता हूँ कि माई स्पेशल अकाउंट क्रिएशन चेकलिस्ट। कि ईमेल खोलोगे तो ये चेकलिस्ट मिलेगी, ये इम्प्लाई हो रहा है। लेकिन मैं असल में उसको एक चेकलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि मेरी चेकलिस्ट कैसे मिलती है। ये ईमेल बहुत अच्छी रहेगी। क्यूरियोसिटी जो अभी हमारी है ना, ये क्यूरियोसिटी वाली, ये वाली, इनमें मतलब क्या मतलब वो कह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। तो दीज आर बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी। रिस्क रिवर्सल, अब हर जगह हर ईमेल में जाहिर है आप हर एलिमेंट फिट नहीं कर सकते। लैंडिंग पेजेस पे मेरी पूरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, वो देख लें। ठीक है, रिस्क रिवर्सल का मतलब मकसद होता है बेसिकली कि इसमें से आपका रिस्क मैं खत्म कर। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये सेशन करते हुए, मुझे लग रहा है कि मुझे स्पीड लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सस्पेंशन प्रूफ अकाउंट है। इंक्लूजन में होता है कि आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जिनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं। तो आई वांट टू टारगेट पीपल हु वांट टू क्रिएट देयर अकाउंट, सो व्हाट विल आई राइट। ठीक है, दिस विल श्योरली गेट देम टू ओपन। और फिर प्रूफ में हो सकता है कि आप उनको कह देते हैं कि दिस कैन बी दिस कैन सर्व एज अ प्रूफ। ठीक है, अब ये आपकी हो गई सब्जेक्ट लाइंस, आपने किस तरह से लिखनी है। अगर आपको मेरा फ्रेमवर्क सब्जेक्ट लाइंस का समझ नहीं आया तो यू कैन यूज दिस एज वेल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लाइंट्स की बात करते हैं। कल नमस्ते, क्लाइंट्स की बात में आते हैं।
क्लाइंट्स की जो मैं आपको बात बताऊंगा ना, आप कहेंगे वाह, माइंड इक्वल्स टू ब्लोन। इन ऑर्डर टू लैंड योर फर्स्ट कॉपी राइटिंग क्लाइंट ईमेल के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑफर क्या है और आपका आइडियल कस्टमर क्या है। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, इस पे मैंने कोई नंबर और सिनेरियो लिखे हैं, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सब गेम समझ आ जाएगी कि बैक एंड पे गेम क्या हो रही है। सपोज करें आपका कस्टमर है, उसकी 10,000 बंदों की ईमेल लिस्ट है, या एक कोई भी XYZ बंदा है दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो ईमेल, उसकी लिस्ट 10,000 लोग हैं उसकी ईमेल लिस्ट में। ठीक है। अब उस 10,000 लोगों को जब वो बंदा ईमेल भेजता है, और वो बेच क्या रहा है, वो बंदा जी $997 की कोई चीज बेच रहा है, वो कोर्स हो सकता है, वो मास्टरमाइंड वट एवर दैट इज, उसकी प्राइस है $997 उसकी ऑफर। अच्छा जी, अब आपने देखा है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था, आपका एक कस्टमर है, 10,000 उसकी लिस्ट है, और वो एक ऑफर बेच रहा है जो $997 की है। ठीक है। अब एक एवरेज ईमेल जब भेजी जाती है तो उसका ओपन रेट, यानी 1,000 में से कितने लोग उसको खोल के देख रहे हैं, क्योंकि सब तो नहीं खोलेंगे, कोई इनएक्टिव है, कोई कभी ईमेल खोलता है कभी नहीं खोलता, कोई आपके काम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई एवरीवन डज नॉट ओपन योर ईमेल लिस्ट, ईमेल वॉट एवर यू आर सेंडिंग। तो एक एवरेज कंसिडर किया जाता है, मैट्रिक 30% ईमेल ओपन की जाती है, यानी मैं अगर 10,000 बंदों को ईमेल्स भेजूंगा तो 3,000 बंदा ईमेल खोलेगा और पढ़ेगा। ठीक है। अब CTR क्या है कि एक एवरेज CTR 1%, यानी अगर आपने ईमेल भेजी है, उसने खोली है, उसमें लिंक जो आपने दिया हुआ है, क्लिक थ्रू रेट, उस लिंक पे कितने लोग क्लिक करेंगे वो होता है 1%। यानी 10,000 बंदे को ईमेल भेजी, 3,000 ने खोली, उसमें से 1% ने लिंक पे क्लिक किया, यानी 30 लोगों ने लिंक पे क्लिक किया। अब वो चले गए सेल्स पेज पे जहाँ 997 की चीज़ बिक रही थी, जिसका कॉल टू एक्शन था। अब वहाँ पे कन्वर्जन होगी, वहाँ पे वो 30 बंदों में से 5 बंदे वो चीज़ परचेज कर लेंगे। ठीक है। तो 997 की चीज़ है, मल्टीप्लाई करें 5 से, 997 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो बनता है 997 मल्टीप्लाई बाय 5, तकरीबन 449.85, यानी $5,000 रफली उसने एक ईमेल से आपके क्लाइंट ने बनाया। क्या समझे? ये साइंस समझ आई है? हमने उसको सारे को डिकोड कर लिया और हमने पता चला लिया कि ये पैसे कितने कमाता है आपका क्लाइंट। अब आपके पास पावर आ गई, अब आपके पास पावर है, क्लाइंट को आपको पता है क्लाइंट पैसे कितने कमाता है, तो अब आप अपने रेट उस हिसाब से फिट कर सकते हैं, अपनी ऑफर उस हिसाब से बना सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ आई है तो 1 लिखें। CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग ईमेल को खोल के उसमें जो कॉल टू एक्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यानी अगर मेरे क्लाइंट की ईमेल है, 10,000 बंदे हैं उसकी ईमेल लिस्ट में, और ओपन रेट है 30%, और क्लिक थ्रू रेट है 1%, यानी 10,000 में से 3,000 लोग ईमेल खोलेंगे, उसमें से 1% यानी 30 लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, और उस 30 में से 5 बंदे आपके सेल्स पेज पे चीज़ परचेज करेंगे। चूँकि वो वार्म ऑडियंस है, वो कस्टमर को, आपके क्लाइंट को जानते हैं ऑलरेडी, तो दे विल ईजिली गो विद दिस, और 5 लोग एटलीस्ट उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इट इज़ वेरी सेफ टू से। ये नंबर्स की, ये स्टैट्स इंडस्ट्री की, मार्केट के स्टैट्स हैं, ये मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा कि ऐसे हो जाएगा, ये इतना ही होता है। अभी गूगल भी कर लें बेशक आप। तो इट इज़ वेरी सेफ टू से कि आपका कस्टमर, जो आपका क्लाइंट है, वो 10,000 की ईमेल लिस्ट अगर है तो एक ईमेल से 5,000 रुपया कमाएगा कम अज़ कम। अब आपको ये चीज़ पता है, तो नाउ यू कैन क्राफ्ट एन ऑफर अराउंड दैट। तो व्हाट कुड योर ऑफर बी इन दिस केस? आई विल राइट 20 ईमेल्स पर मंथ। तो अगर आप इस हिसाब से देखें, इस हिसाब से, तो अगर आप 20 ईमेलें लिख रहे हो, तो मैं आपको हिसाब लगा के दे देता हूँ, 20 ईमेल्स लिख रहे हो, एक ईमेल कितने कमा रही है? $5,000। कितने बने जी? $1,00,000 महीने के वो कमा रहा है। लेकिन हम फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए हम उसको ऑफर क्या कर रहे हैं, ये देखें। आई विल राइट 20 ईमेल्स पर मंथ एंड मेक यू एट लीस्ट $50,000 पर मंथ फ्रॉम दोज ईमेल्स, एंड आई विल चार्ज ओनली $5,000 फॉर दैट। अब मज़े की चीज़ है कि आपके क्लाइंट को नंबर्स अव्वल तो नहीं पता होंगे, जिस तरह से हमें पता है, हमारा तो काम है, हम तो कॉपी राइटर लोग हैं, उसको नंबर्स का नहीं पता।
वो रेगुलरली 20 ईमेल्स नहीं कर रहे थे, लोग नहीं कर रहे थे, लोग 2-3 ईमेलें करते हैं महीने में, जो कि कम है मेरे नज़दीक, खासतौर पे पर्सनल ब्रांड्स के लिए ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ इंक्रीज़ करना है ना नंबर ईमेल्स का, आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपको पैसे ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और ये आपने एक ऑफ़र क्राफ्ट कर ली, और आई कैन गारंटी यू, अच्छा आप यहाँ पे अगर सोच रहे हो कि यार मैं तो बिगिनर हूँ, मैं तो नया हूँ, तो क्या मेरी ईमेल इतनी अच्छी होगी, कितने पैसे बनेंगे? बिल्कुल होगी। आपको क्या लगता है आपका क्लाइंट जो ईमेलें भेज रहा है, आप पढ़े हो, कॉपी राइटिंग पढ़ी है, आपने सीखी है, 4 एलिमेंट्स का पता है, 4 तरीक़ों का पता है, प्रोफेशनल हो, तो आप उससे ज़्यादा सेल्स नहीं ला सकते। ये ना लोग अक्सर अपने आप को अंडरमाइन करते हैं। और ये जो मैंने नंबर बताए बड़े कंजर्वेटिव नंबर हैं। 1% क्लिक थ्रू रेट इज़ कंजर्वेटिव, लोगों का ज़्यादा होता है, 3%, 2% भी होता है। तो इमेजिन करो आप क्लाइंट को कह रहे हो 50,000 बना के दूंगा, इमेजिन करो आप 1 लाख बना लो, जो हमारे कंजर्वेटिव नंबर्स के हिसाब से हैं, तो क्लाइंट आपको कहीं जाने देगा? क्लाइंट तो गाना गाएगा, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन ऑफर फॉर योर क्लाइंट्स। अब आपको कैसे पता लगेगा उसकी लिस्ट में कितने लोग हैं? तो आपको पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूछ लो। आपकी किसी क्लाइंट से बात होती है, आप उसे पूछें जी आपकी लिस्ट में लोग कितने हैं और व्हाट इज़ योर ऑफ़र? कहेगा जी मेरी लिस्ट में इतने लोग हैं, मेरी ऑफ़र है $1500 की। और भी अच्छी बात है, $1500 महंगी ऑफ़र, यानी कम लोगों से ज़्यादा पैसा, ये तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोर्सेज़ वाले भी बेचारे नहीं बताते, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, लेकिन अल्लाह का करम है हमें पता। ठीक है, ये साइंस समझ आ गई आप लोगों को? नहीं, सब सेल्स ईमेल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो 5 ईमेल्स कर लो, साथ ही 15 सेल्स ईमेल कर लो, कोई मसला नहीं। क्लाइंट आपको बताता है, अव्वल तो इसका अच्छा तरीका होता है कि आप क्लाइंट से कहो कि मैं ईमेल्स भेज भी आपको दूंगा, 5 मिनट लगते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ईमेल्स भेजना, आप सीख सकते हो ऑनलाइन। इनकी एकेडमीज़ होती हैं, क्लेवियो की, इनकी, वहाँ से आप सीख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। लेकिन आप क्लाइंट से स्क्रीनशॉट मांग लो, सको जी मैंने जो ईमेल भेजे उसका स्क्रीनशॉट भेजे, सब स्टैट्स वहाँ पे मेंशन होते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईमेल टूल में एक एक चीज़ पता होती है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कौन सा लिंक क्लिक किया, कितने लोगों ने ओपन की, कितने ने नहीं की, कितने के स्पैम में गई है, कितने ने जवाब दिया, एक एक चीज़ पता होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है सब। ठीक है, अब आपको पता है कि आप अपने क्लाइंट को आपको पता है आप अपने क्लाइंट को महीने का $50,000 कमा के दे सकते हो, तो आप उसे $5,000 तो मांग ही सकते हो ना, फेयर है। अगर आप उसको ज़्यादा पैसे कमा के दे सकते हो, फिर ज़्यादा मांग लो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। शुरू में कम मांग लो, क्लाइंट को एहसास दिलाओ कि आपको वाकई काम आता है। शुरू में $3,000 मांग लो, उसको $50,000 की सेल आएगी ना, भागता हुआ आएगा उल्टे पाँव आपके पास कि प्लीज़ मेरे ईमेल्स भेज दो, आप बहुत अच्छे हो। इस तरह मेरे साथ हुआ आज। क्लाइंट मुझे पता चला मेरे क्लाइंट ने ना जॉब पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने फिर ऐसा उसको हिलाया, काम लेजेंडरी लेवल का काम किया, 2 दिन में सीधा हो गया। अब कहता है मेरे पर नौकरी कर ले, मुश्किल है, अब मैं नौकरी तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन ऑफ़र। आगे चलते हैं। अब सवाल आप पूछ रहे हो कि यार चाचू ये बताओ कि क्लाइंट कहाँ से आएगा? ये तो आपने चलो स्ट्रैटेजी बता दी, यार सीक्वेंस नहीं होगा, कैंपेन्स होगी, हर ईमेल अलग होगी। अब क्लाइंट लेने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आउटबाउंड तरीका, एक होता है इनबाउंड तरीका। आउटबाउंड तरीके में होता है कि आप किसी के पास जाते हो कि मुझे काम दे दो, इनबाउंड में होता है लोग आपके पास आते हैं कि मेरा ये काम कर दो। आपने दोनों करोगे तो आप बहुत कामयाब होगे। ठीक है, आगे चलें। ये किस तरह से, मैं इनका एक ओवरव्यू दे दूँ, लेक्चर को मैं 1.5 घंटा होने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट जिनको पिच करना है वो कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी है हमारे पास, एक फेसबुक नहीं बनाया हुआ है, हम इस ऐड लाइब्रेरी पे जाएंगे। अब जी हम फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी पे आ गए। अब मैंने देखो बहुत सारे फ्रीलांसर्स उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनको कन्विंस करना पड़ता है कि मेरे से काम करा लो। ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना आपने उन लोगों के साथ काम करना है जिनको कॉपी राइटिंग की, ईमेल्स की कदर का पता है, वो रेगुलर ईमेल्स भेजते हैं। ठीक है, उनके साथ काम करना, उसको पता है कि भी ईमेल मार्केटिंग ज़रूरी है।
तो इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब मैं आऊँगा ऐड लाइब्रेरी पे, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा गॉड ब्लेस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल कैटेगरीज। यहाँ पे मैं लिखूँगा ड्रॉप शिपिंग कोर्स। सपोज करो आप कोर्स क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हो जो ड्रॉप शिपर्स हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं आया। मैं लिखता हूँ अमेज़ॉन कोर्स, देखते हैं कोई अमेज़ॉन कोर्स आया, कोई रिजल्ट्स आए हैं। अमेरिका में इस टाइम 7,600 एड्स चल रहे हैं ऑन अमेज़ॉन कोर्सेज। यहाँ पे पाकिस्तानी किसी शरीफ आदमी ने कोई कोर्स लॉन्च कर दिया, उसको मंजन सेलर कह के उसका दिमाग ख़राब कर देते हैं। अमेरिका में 7600 इश्तेहार चल रहे हैं इस टाइम अमेज़ॉन के। तो अपनी सोच को बड़ा करें। अब ये देखें जी, ये 1-on-1 मेंटरशिप दे रहा है, कोई भी इसमें से उठा लें। ये देखें जी, ये क्या है, माइग्रेन थेरेपी। कोई भी मैं इसमें से कोर्स निकाल लूँ। ये वेब सर्विसेज ओरिजिनल है अमेज़ॉन का। ये भी लोड हो रही है, लोड होकर कुछ और लोग भी सामने आएंगे। ये तो कुछ और ही चल पड़ा इधर। अब ये देखो, ये क्या है, ये कोई किताब बेच रहा है। कौन हो तुम, सामने आओ। इसी तरह के एंडलेस एड्स हैं, यू कैन कीप स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। मैं यहाँ कुछ और भी ड्रॉप शिपिंग कोर्स लिखता हूँ, सपोज करें। अब ये जी एक वेबसाइट आई है foragingwildberries.com। 400 वाइल्ड प्लांट्स जो कि आप फोरेज कर सकते हैं, यानी आप उनको पिक कर सकते हैं, ज़मीन से चुन सकते हैं बेसिकली। ये किताब बेच रहे हैं इन प्लांट्स के बारे में। देखो ना, ये फिर लोग कहते हैं कहाँ से मिलेगा, ये देखो मिल गया। ये जी फिज़िकल प्रोडक्ट है, ये है जी निकोल एपिलियन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ ना, ऐड टू कार्ट, ये आ गया एक लड़का एंड्रियास। मैं तो नहीं शेयर करूँगा रिकॉर्डिंग। ऐड टू कार्ट करें जी, देखें क्या होता है। नहीं भाई, मेरे को डिजिटल चाहिए, मेरे को फिजिकल बुक नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये एक $6 का हल्का सा कोर्स बेच रहा है लड़का। इस लड़के को पता नहीं है कि हम भी उस्ताद हैं, ठीक है, जो कि सही है, बेच रहा है। अब यहाँ कहता है अपना ईमेल दो, मैं फिर ना तुम्हें एक्सेस देता हूँ। मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, गेट इंस्टेंट एक्सेस। अब मुझे इसकी, वो कहता है कि पैसे भी दो। मैं तो पैसे नहीं देने वाला, मेरी काम की चीज़ नहीं होती तो मैं ज़रूर देता। मैंने उसको अपना ईमेल दे दिया, अब मैं भूल गया। मैं अपने जीमेल में जाता हूँ, अभी देखना होगा क्या। मैं ज़रा जीमेल में चला जाऊँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये लेंगे जी, मेरे जीमेल में आ गए। अभी तक उसकी ईमेल नहीं आई, कोई मसला नहीं, सुस्त है अगर तो खैर है। ये कहते हैं जी पैसे दो। यार अभी मैंने ये फोर्जिंग की चीज़ें नहीं लेनी, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तो मैं इसको बंद कर दूंगा, मेरे काम का नहीं निकला। अच्छा, ये एक और लड़का है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। स्टार्टर पैक, वाओ, कहता है जी ईमेल पैसे दो ना, ईमेल दो ना। तो ये लो ईमेल, शाहजाद भाई, नो, सबमिट। अब मैंने ये ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बेच रहा है, कहता है पैसे ही पैसे कमाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। मैंने उसको अपना ईमेल दे दिया। अब मैं अपने ईमेल में आ रहा हूँ, मुझे इन्होंने ईमेल क्यों नहीं किया अभी तक। प्रमोशन टैब में भी देख लिया करो। दिस इज़ बाय द वे एन एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स ईमेल। ये लोड हो रही है अभी। जिम एडवर्ड्स की ईमेल तो आ गई, उन दो लड़कों की ना आई। चलो कोई और लड़का देख लें। ये बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर है, ड्रॉपशिप लाइफस्टाइल। कॉलिंस भाई, कॉलिंस ही कॉम। ये मैं आपको असल मेहनत करके दिखाना चाह रहा हूँ।
वाह ये कहता है $2 में। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, इसके नियाजी। कहते हैं अब स्टेप 2 पे जाएं। उसको क्या पता हम स्टेप 2 पे पैसे नहीं देंगे, लेकिन वो भी इतने सियाना है, उसको पता है लोग नहीं देते पहली बारी में पैसे, तो उसने ये स्टेप्स रखे हुए ताकि मेरी ईमेल तो कैप्चर हो ना। ईमेल कैप्चर हो गई तो बस उसका काम हो गया, वो मुझे ईमेलें भेजेगा सारी ज़िंदगी। इस तरह से मैंने उसकी ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब करने में मिसाल दे देता हूँ आपको, क्योंकि उनकी मुझे ईमेल्स अभी तक आई नहीं है, लेकिन आ जाती हैं। 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, अब हम वेट तो नहीं करेंगे ना बैठ। क्या हो गया भाई? लाइट बंद हो गई, बट आई गेस इट इज़ ओके नाउ, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस सेशन। खैर, जॉश नेल्सन को देखते हैं, इसकी ईमेल आई हुई है। अब मैं क्या करूँगा, जॉश नेल्सन की ईमेल है ना, इसके जवाब में इसको ईमेल भेज सकता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास ये एक टूल है स्ट्रीक, या और टूल्स होते हैं, आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, क्लियरबिट, स्ट्रीक वगैरह। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लियरबिट में, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो कहेगा साइन इन लंबे काम में। खैर मैं इसमें साइन इन करूँगा ना तो वो मुझे इसकी ईमेल दे देगा, इसकी पर्सनल ईमेल, इसका जीमेल क्या है। अगर आप उस पर भी इसको मेल कर दें वो उस पर कर दें, वरना इसकी ये छोटी सी गंदी सी जो ईमेल इसने लिखी हुई है, आप कॉपीराइटर हो, आप इसको ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? क्या बेच रहा है? क्या बेच रहे हो बेटा? सेल्फ स्टडी ट्रेनिंग बेच रहा है। इसको पढ़ें पेज को, इसमें से 1-2 अच्छे बेनिफिट निकालें, ईमेल बनाएं, इसको ईमेल भेज दें जवाब में, या फिर इसका ईमेल निकालें, इसको ईमेल भेज दें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर है लेकिन अच्छा काम करें, ये भी ना हो कि जल्दबाजी में गंदा काम कर दें। ये एक तरह से तरीका है पिच करने का। दूसरा तरीका ये है कि बस यू फाइंड पीपल हु आर रनिंग एड्स, या यू फाइंड पीपल हु हैव गुड ऑडियंस, गुड फॉलोइंग एंड दे हैव एन ईमेल लिस्ट। तो ट्विटर पे इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं आपको, यू कैन डायरेक्टली मैसेज देम ऑन ट्विटर। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, आओ जी, निक हबर आ गया मेरे सामने। निक हबर के बहुत फॉलोअर्स हैं, तो मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढता हूँ जिसके कम फॉलोअर्स हों। इतने बड़े लोगों को भी अप्रोच करना मुश्किल है। ये लड़का कौन है? ये चाचू भी 19,000, ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं है। इससे पूछते हैं क्या इसका इनबॉक्स ऑन है? ये कौन है? इसने वेबसाइट दिया हुआ है जी, दिया हुआ है। इसने वेबसाइट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, मिस करो। इसने वेबसाइट दिया हुआ है जी, ये इन्वेस्टर है जी, ये इसकी सारी वेबसाइट है, ये डाइजेस्ट लिखता है, यकीनन ये खुद लिखता होगा। वी डोंट नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। इसी तरह से आपने कमेंटों में से ना लेजेंड के लोग निकाल लेने हैं। एक गुड एग्जांपल है जस्टिन चाचू। जस्टिन की ऑडियंस में इस तरह के लोग बहुत होते हैं। अब जस्टिन की ईमेल देखते हैं, 2 बड़े कमेंट, बड़े लोग, पैसे ही पैसे। देखते हैं जी कौन आया। बैन मीर। बैन भाई कितने फॉलोअर हैं? बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह अकबर। थोड़ा नीचे आ जाते हैं जी। लार्स भाई आप कौन हो? ये चीज़, तुम कौन हो? नहीं, तुम ज़्यादा हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक हो, तुम कौन हो? इनकी प्रोफाइलों पे आओ, इसका इनबॉक्स भी ओपन है, इसका लेटर भी ओपन है। इनको मैसेज करो, इनको लेटर्स को इम्प्रूव करके दो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली डू आउटबाउंड। इनको मैसेज भेजो कि मैं आपका काम करना चाहता हूँ। उनको या तो वैल्यू दे दो अप फ्रंट, उनके लिए कुछ अच्छा सा लिख के उनको भेज दो, या उनको बस डायरेक्ट पिच कर दो कि हे मैं कॉपीराइटर हूँ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, अपनी ऑफ़र है उसको भेजो। सीधी ऑफ़र भेजो, मुंह पे मारो उसके। 20 ईमेलों में आपको 20,000 कमा के दूंगा, बोलो। ठीक है, या आप उसको गेज कर सकते हो उसकी वेबसाइट से, उसकी प्रेजेंस से। 700 फॉलोअर्स हैं तो कम से कम 3,000 2,000 लोग तो होंगे इसकी लिस्ट में। तो वहाँ से फिर आप देखो 15 रीडर्स। लगता है मार्केटिंग नहीं कर रहा लड़का। इसने कोई लिंक नहीं दिया हुआ।
ये इसने लिंक ही लिंक दिया मैं, बेचारे का लेटर ही टूटा फूटा। लेकिन आई गेस यू गेट द जिस्ट कि यहाँ से आपने इस तरह से लोग निकाल के उनको डायरेक्ट अपनी ऑफ़र भेज देनी है, ठीक है। और फिर हम आते हैं आगे कि हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स टू योरसेल्फ। उसका तरीका जो है वो है कि आप अपनी ऑडियंस बनाएं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हाई लेवल कंटेंट पोस्ट करें, हाई वैल्यू चीज़ें शेयर करें, जिसकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब मेरा ट्विटर देख लो आप, ये मेरी प्रोफाइल है, ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, इतना इतना रेवेन्यू है मैंने जनरेट किया, फिर मैं अच्छा कंटेंट लगा रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्लाइंट देख रहा है कि ये बंदे को काम आता है, मैं अपने विंस दिखा रहा हूँ, टेस्टिमोनियल्स दिखा रहा हूँ, हाई वैल्यू चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जिससे क्लाइंट क्या हो रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि यार बंदे को काम आता है। फिर मैंने यहाँ पे अपना लिंक डाला हुआ है कॉल बुक करने का, वो मेरे साथ कॉल बुक करते हैं और ये खुद ब करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, पर मैंने दिन की एक पोस्ट लगानी है और इंटरेक्ट करना है। इसमें टाइम लगता है, 8 महीने साल लगेगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक दफ़ा ये हो जाए ना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके पास क्लाइंट चल के आएगा और आप नखरे कर सकते हो उसके सामने। उस केस में, दूसरे केस में नखरे कम होते हैं क्योंकि आप रीच आउट कर रहे हो, इस केस में वो आपके पास आ रहा है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी आज की मास्टर क्लास से। मैंने अपनी जान लगा दी है इसमें, 1.5 घंटा हो गया मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, सांस चढ़ गई है, सांस ले रहा हूँ। और आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में या अगली वीडियो में या फिर कभी चलते चलते।